हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार। मैं नंदिनी मेकओवर से एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ सेल्फ वैक्सिंग कैसे करते हैं। हाँ जी, आप अपनी वैक्सिंग अपने आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे टिप्स और हैक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपकी ग्रोथ टूट जाती है तो वो कैसे सही हो सकती है। अगर आपके बाल रह जाते हैं या अंडर ग्रोथ रह जाती है, जिसे कहते हैं ब्लैक हेड्स हो जाना, अगर वैसे आपके हाथों में या पैरों में हो जाता है तो उस चीज को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें और ये सारी जानकारी आज इसी वीडियो में आप लोगों को पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम, हमें वैक्सिंग करने के लिए क्या चाहिए। तो आपके पास क्या होना जरूरी है सेल्फ वैक्सिंग के लिए। सबसे पहले आप लोगों को लेना है वैक्स हीटर। हाँ जी, आप कोई सा भी वैक्स हीटर ले सकते हैं। अगर आप घर पर वैक्सिंग कर रहे हैं मेरी तरह, तो अगर वैक्स हीटर नहीं है आपके पास तो आप वैक्सिंग को गैस पर भी गर्म कर सकते हैं। बार बार गर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है या बार बार वैक्स गर्म करते हैं तो वैक्स खराब होने का भी डर होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाउल में पानी गर्म करेंगे बहुत अच्छी तरीके से और अपने वैक्स के डब्बे को एक बार पहले गैस पे गर्म करेंगे, उसके बाद उसे गर्म बाउल में डाल देंगे। जो पानी आपने गर्म किया है ना, उबाला है, उसके अंदर अपने आप वैक्स को डाल देंगे। उसके बाद आप वैक्सिंग कर सकते हैं घर पर। ठीक है। दूसरा हमारे लिए जरूरी है वैक्स। वैक्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हो। मैंने लिया एलोवेरा जेल, एलोवेरा वैक्स। आप अपने अकॉर्डिंग चॉकलेट वैक्स, मिल्क वैक्स, पर्ल्स वैक्स, जो मर्जी आप वैक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्स पट्टी। इसके बाद आपकी वैक्स पट्टी आएगी, स्केचुला आएगा, आप इसे नाइफ भी कह सकते हैं। ये 3-4 चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है घर पे वैक्सिंग करने के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको वैक्स करनी है। फिर मैं वैक्स गर्म करने रख दी है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको आप पट्टी कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारी वैक्स गर्म हो रही है तब तक मैं आपको बताती हूँ हमारे को वैक्स पट्टी कैसे यूज करनी है, किस साइड से यूज करनी है। ठीक है। तो ये है हमारी वैक्स पट्टी। देखिए, ये ब्राउन कलर में भी आती है और व्हाइट कलर में भी आती है। आप इस साइड में देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन साइड है। ठीक है, शो कर रही है। और इस साइड में आप देख सकते हैं हल्के हल्के डॉट डॉट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको शो कर रहा हो तो जो ये साइड होता है, ये साइड हमें हमेशा वैक्स जहाँ लगाई है उस साइड में रखनी है, और जो प्लेन साइड है ये साइड हमारी ऊपर की तरफ आएगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग गलत पट्टी रख लेते हैं, जिसकी वजह से वैक्स पट्टी पे ना रह आने की वजह हाथों पर ही रह जाता है। अगर हम गलत पट्टी यूज कर रहे हैं तो वैक्स निकलने में प्रॉब्लम करेगी, जिससे कि आपके हाथों में रैशेस भी पड़ सकते हैं, इचिंग भी हो सकती है, दाने भी निकल सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी आप वैक्सिंग कर रहे हो तो अपने स्किन पे जरूर देखिए कि आप वैक्स पट्टी कैसे यूज कर रहे हैं। वैक्स पट्टी की आप जब भी वैक्स करते हैं तो पट्टी को जरूर एक बार टच एंड फील करके देखिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगा और इस साइड में आपको हल्के हल्के डॉट डॉट दिखेंगे। जो उभरी हुई जगह होगी वो हमेशा हमें वैक्स के ऊपर रखनी है, और जो स्मूथ सी जगह होती है वो हमें ऊपर की साइड रखनी है। ये बात अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपको वैक्स पट्टी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका वैक्स हाथों पे लगा नहीं रहेगा। ठीक है। अब मैं वैक्स आपको अपने हाथों पे लगा कर दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप मेरे हाथों पे देख सकते हैं। हमेशा जब भी आप वैक्सिंग करते हो तो ग्रोथ देखनी जरूरी है कि ग्रोथ आपकी किस डायरेक्शन में है। अगर आपकी ग्रोथ बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में है तो आप अपने वैक्स को सीधा लगाएंगे। ठीक है। अगर आपकी ग्रोथ हल्की सी टेढ़ी है, जिस तरीके से आप मेरे हाथ पे देख रहे हो, तो आप वैक्सिंग हल्का सा टेढ़ा करके लगाएंगे। अगर आपने इस वाली ग्रोथ पर सीधी वैक्सिंग लगा दी तो आपके बाल टूट सकते हैं, बिल्कुल जड़ से बाल नहीं निकलेगा, वो टूट जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप पहले अपने बालों की ग्रोथ चेक करेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ कैसे और कहाँ पर है। मेरे बालों की ग्रोथ आप देख सकते हैं हल्का सा टेढ़ा है, तो मैं हल्की जब वैक्सिंग यूज करूंगी तो थोड़ा सा टेढ़ा यूज करूंगी। मैंने इस पे टैल्कम पाउडर लगाया है, बहुत ही हल्का सा, ज्यादा भर भर के आपको टैल्कम पाउडर यूज नहीं करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं लगा रही हूँ वैक्सिंग। वैक्स लिया और बिल्कुल हल्के हाथों से टेढ़ा, और बिल्कुल पतली लेयर आपको लगानी है, मोटी लेयर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। देखो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने वैक्सिंग हल्की सी टेढ़ी टेढ़ी लगाई है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप वैक्स पे पट्टी कैसे लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ दरदरा है, हल्का सा उभरा हुआ है,
तो हम जब वैक्स पट्टी लगाएंगे तो इसको भी हम हल्का सा टेढ़ा करके ही लगाएंगे। वैक्स पट्टी को कभी भी इस तरीके से रब नहीं करना होता। इससे क्या होता है, हमारे हाथों की जो हीट होती है ना वो वैक्स पे लगती है, जिसकी वजह से वैक्स में पानी आ जाता है। तो आपने हल्का सा इसे इस तरीके से पुश करना है और अपर डायरेक्शन में इसे खींच देना है। देखिए बहुत आसानी से आपके बाल रिमूव हो गए हैं। फिर इसे करना है, इसे इस तरीके से पुश करना है और अपर डायरेक्शन में इसे खींच देना है। ठीक है, कोशिश करना पूरी जान लगा के, नहीं तो ग्रोथ आपकी टूट जाएगी। अब आप देख सकते हैं दोनों हाथों में बहुत ही इजी तरीके से आपका बाल निकल गया है ना। ये तरीका अगर आप यूज करते हो वैक्सिंग में तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और बहुत ही आसान तरीके से वैक्स हो जाएगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब हम ये सीधा करते हैं हाथ तो ये वैक्स, ये जो बाल होते हैं ये सीधे डायरेक्शन में होते हैं, तो हमें यहाँ वैक्स बिल्कुल सीधी सीधी लगानी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको बालों की डायरेक्शन देखनी जरूरी होती है। उसके बाद हम वैक्स पट्टी भी बिल्कुल सीधी लगाएंगे और अच्छे से इसे पुश कर देंगे। ठीक है, और हटा देंगे। कितना आसान तरीके से निकल गया वैक्स। इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रब करना, इससे क्या होगा, आपके हाथों की हीट वैक्स पे लगेगी और वैक्स पे पानी छूटना शुरू हो जाएगा। देखो मैंने पाउडर भी बिल्कुल हल्का लगाया और वैक्स कितने अच्छे से और आराम से हो गई है ना। तो इसी तरीके से हम पूरे हाथों की वैक्स कर लेंगे। जो ये वाली डायरेक्शन होती है ना, ये कोनी से नीचे की तरफ जाती है, यानी कि ऐसे। तो हमें वैक्सिंग इस तरीके से लगानी है। ठीक है, वैक्स लेंगे हम और इसको इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, हमारा जो नाइफ है ना वो हमारी कोनी की तरफ जाकर रुक जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बहुत ही इजी तरीका है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप वैसे ही वैक्सिंग करते हैं तो आपका एक भी बाल नहीं टूटेगा। आपने इस तरीके से वैक्स को, पट्टी को लगाना है, अच्छे से पुश करना है, दबाना है, देन अपर डायरेक्शन में आप देख सकते हैं बिल्कुल बाल हट चुका है। फिर उसके बाद ऊपर इसको इस तरीके से पुश करना है, दबाना है और अपर डायरेक्शन में खींच देना है। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है वैक्सिंग करने का। डायरेक्शन देख के, ग्रोथ की डायरेक्शन, बाल आपकी साइड में, आपके बाल आ रहे हैं, जैसे मर्जी जहां मर्जी अगर आप वैक्सिंग लगा देंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी खराब हो जाएगी और बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे, आप एक बार नोटिस करना, इधर की तरफ हल्के हल्के ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। तो वो कब आते हैं, जब आप गलत तरीके से वैक्सिंग करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, या अंडर आर्म्स में हमारे छोटे छोटे से बालों की गांठ सी बन जाती है, उसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। तो वो नहीं निकलते। तो ये कब होता है, जब हम गलत तरीके से वैक्सिंग लगाते हैं और उसको गलत तरीके से स्टिक को खींचते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं जा रही हूँ कोनी से ऊपर वैक्सिंग करने। ठीक है, तो देखिए जब हम कोनी से ऊपर वैक्सिंग करते हैं ना, तो यहाँ से लेके, कोनी से लेके और यहाँ तक, शोल्डर तक हमारे जो बाल होते हैं वो कई डायरेक्शन में होते हैं। तो ये चीज भी देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मेरे जो यहाँ के बाल है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ है, देन उसके बाद की ग्रोथ मेरी ऊपर की तरफ है। काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनकी ग्रोथ इधर की तरफ जा रही होगी या इधर की तरफ होगी। तो आप जब भी आप वैक्सिंग करोगे, आप ग्रोथ देखकर ही करोगे। तो सबसे पहले मैं करती हूँ नीचे की तरफ, जहां पर मेरे नीचे की तरफ ग्रोथ है वहां पर मैं वैक्स लगाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं सब कुछ आपको सेल्फ ही बता रही हूँ, आपने इसी तरीके से हाथ को रखना है और बहुत आसान तरीके से कोनी तक आपको वैक्स लेके जानी है। देन जैसे मैंने आपको स्टेप पट्टी बताई है आपने वैसे ही रखना है और इसको इस तरीके से पुश करना है, अच्छे से प्रेस करना है और इसे अपर डायरेक्शन में खींच लेना है। आप देख सकते हैं, आप सेल्फ वैक्स बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट आप अंडर आर्म्स भी अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये वैक्स हुई है। उसके बाद हम लगाएंगे आगे की तरफ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा अगर गर्मी ज्यादा है तो छोटे छोटे से पार्ट्स लेने हैं आपको, ज्यादा बड़े बड़े पार्ट्स नहीं लेने हैं। इतने इतने से पार्ट्स आप लेंगे तो वैक्स बहुत जल्दी अच्छे से होगी और पसीना भी नहीं आएगा। ठीक है,
अब बारी आती है ऊपर की। आप इसको इस तरीके से लेंगे ऊपर की तरफ, ओके। और अपर डायरेक्शन में, अभी तक हम नीचे से ऊपर वैक्स खींच रहे थे, अब ऊपर से नीचे की तरफ हम पट्टी खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे और देन ऐसे इस तरीके से हम पट्टी को खींचेंगे, ओके। अब हम इस साइड भी हम ऊपर की तरफ ही लगाएंगे और उसके बाद नीचे की तरफ हम पट्टी को खींच लेंगे, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ वैक्सिंग करने का। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। ये आपको पूरा शोल्डर तक करना है, या अगर आप हाफ हैंड्स करना चाहते हैं तो आप हाफ हैंड्स कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपने अच्छे से लगानी है और इसको नीचे की तरफ ओके। अब आपकी रह जाती है ये कोनी, तो आपने कोनी को इस तरीके से हाथ रखना है, ठीक है। और कोनी पे कैसे वैक्स लगानी है, आपने इस तरीके से पूरी कोनी पे ऐसे वैक्स लगाएंगे, ओके। देख सकते हैं। अब इसको नीचे की तरफ हम खींच देंगे, ओके। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से वैक्सिंग हो गई है। आप मेरे दोनों हाथों को देख सकते हैं, कितना फर्क दिख रहा है आपको। टैनिंग भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। और हेयर ग्रोथ अगर अकॉर्डिंग टू हेयर ग्रोथ के करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, तो आपके वैक्सिंग के अंदर बिल्कुल भी आपके छोटे छोटे से दाने नहीं रहेंगे। आप हाथ देख सकते हैं मेरा, कहीं पर भी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं टूटी है। जिस तरीके से मैंने आपको लोगों को वैक्सिंग बताई है फ्रेंड्स, अगर आप वैसे ही वैक्सिंग करते हैं तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। देखिए इस तरीके से आप मेरे हैंड्स पे बाल देख सकते हैं, मैंने उसी हिसाब से आप लोगों को वैक्सिंग बताई है। अब हम करने जा रहे हैं अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स भी फ्रेंड्स आपने डायरेक्शन के हिसाब से करना है। अगर आपने गलत डायरेक्शन में स्टेप खींच दी, पट्टी खींच दी, तो आपके ब्लड भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अंडर आर्म्स आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपको दिख रहा हो तो मेरी अंडर आर्म्स की ग्रोथ है वो है फ्रेंड्स ऊपर की तरफ, तो हम लगाएंगे ऊपर डायरेक्शन में वैक्स, ठीक है। हल्का सा आप लगाएंगे पहले पाउडर, ने हल्का सा पाउडर लगाया है। अपने हैंड्स को आप इधर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, यानी कि पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वैक्स लगाएंगे और बहुत ही हल्के हाथों से और फूंक मारते हुए आपको वैक्स लगानी है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप अपने अंडर आर्म्स के बालों की ग्रोथ एक बार चेक कर लीजिएगा किस साइड है, उसके बाद ही आपने वैक्स लगानी है। अब हम वैक्स पट्टी लगाएंगे और इसको हल्के हाथों से पुश करेंगे, रगड़ेंगे नहीं, और इसको हम पकड़ के ही रखेंगे ताकि हमारी जो स्किन है वो टाइट रहे, और नीचे की तरफ हम खींच देंगे, ठीक है। एक ही बार में हमारी ग्रोथ बिल्कुल निकल आएगी। आप देख सकते हैं ग्रोथ एक ही बार में निकल आती है, हमें बार बार वैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों पे वैक्स कर ली है। आप दोनों में फर्क देख सकते हैं, मैंने इस वाले हाथ पे नहीं करी है। इस हाथ की आप ग्रोथ देखिए और टैनिंग देखिए, और इस हाथ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हैं कहीं से भी बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं टूटी है। अगर आप इसी तरीके से मेरे बताए कहने पर अगर वैक्सिंग करते हैं तो आपके हाथों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आपके एटलीस्ट अंडर आर्म्स भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर वही ट्रिक आप अपनाते हैं, हाँ जी मैंने बताया था कि मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक और टिप्स बताने वाली हूँ कि अगर आपके ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, यानी कि बालों का गुच्छा या रोल्स बने रह जाते हैं, तो उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। जब भी आप वैक्सिंग कर रहे हैं, वैक्सिंग करने के बाद आप तुरंत ही थोड़ी सी देर बाद आप 1 मिनट का टाइम देकर अपने हाथों पे अच्छे से स्क्रब की मसाज देंगे, ठीक है।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, जो आपकी स्किन पर बाल अंदर की तरफ रह गया है, जम गया है, वो निकल आएगा। अगर आपके स्क्रबिंग से भी ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होती है तो आप चावल वाली स्क्रबिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती है। आप उसको यूज करेंगे तो भी आपकी स्किन पर से बाल जल्दी से निकल आएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप प्यूमिंग स्टोन ले सकते हैं, यानी कि एक पेडिक्योर वाला पत्थर आता है, बहुत ही हल्का सा होता है, आपने देखा होगा मट्टी से कलर का सॉरी, आप वो ले सकते हैं। उससे आप रेगुलर अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हैं नहाते समय, तो आपके जितने भी ब्लैकहेड्स हैं, स्किन के अंदर बाल हैं, वो तुरंत ही निकल आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को मेरी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट्स करके बताइए ये तरीका आपको कैसा लगा वैक्सिंग करने का। तो आती हूँ मैं जल्दी से नई वीडियो लेके। ओके बाय।